हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि धनी स्थान है पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वर्षा वनजीवों वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें वर्ष भर वर्षा भारी वर्षा होती है, उच्च तापमान बना रहता है। इस जीवों में मेगा थर्मल बायोम कहते हैं। सदापर्णी वर्षावन जीओम में 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच फैला हुआ है। इस जीओम का अधिकतम विकास मध्य दक्षिणी कैलिफोर्निया, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस जीओम का अधिकतम विकास मध्य एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में झूम कृषि बड़े पैमाने पर वन संपदा के दोहन से पृथ्वी के सबसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विशाल आनुवंशिकी संसाधन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सवाना बायोम में मनुष्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि की जाती है। सवाना बायोम में मनुष्य द्वारा किस प्रकार की कृषि की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। झूम कृषि, पशुचारण, अस्थायी कृषि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनास और कैंपास किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। लेनास और कैंपास किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाना बायोम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में कम प्रकाश कम तापमान और 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा और जमी हुई धरातल पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंड्रा बायोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पौधे मुख्यतः जाड़े के ऋतु में उगते हैं और गर्मियों में उनका विकास बहुत कम हो पाता, अतः छोटे और नाटे कद के पौधे हो जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय बायोम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सामुच्च का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करते हैं। उच्च सामुच्च का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वनस्पति जिसमें प्रकीर्ण वृक्षों और झाड़ियों भरे घास स्थल एक बृहत विस्तार हो। दूसरा है, वे उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल स्टेपी और मरुस्थल के बीच स्थित हो। तीसरा है, सपाट शीर्ष वृक्ष हो। उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्याक्षांश पृथुपर्णी मिश्रित वन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
देवदार के पेड़ विशिष्ट वनस्पति हैं। देवदार के पेड़ विशिष्ट वनस्पति हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सदाबहार वनों की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है डाउन्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का जो घास स्थल है उसका भौगोलिक नाम डाउन्स है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वन में बोल और काष्ठ युकाओं जैसे प्राणी क्रमशः पौधों की जड़ें और छाल खाते हैं। अन्य मांसाहारियों में लोमड़ियों और उल्लूक उस वन में उपस्थित हैं। प्रेक्षकों के एक समूह ने जिसने उस वन का दौरा किया निम्नलिखित प्रयुक्तियाँ की। पहला क्या है इसमें, यदि पेड़ों की जड़ों में बीमारी फैल जाए तो बोल और लोमड़ियाँ भूखी रह जाएंगी लेकिन उल्लूक भूखे नहीं रहेंगे। दूसरा है, बोल की समिष्ट खाद्य जाल द्वारा काष्ठ युकाओं की समिष्ट पर निर्भर है। तीसरा है, यदि उल्लूक की समिष्ट का पतन होता है तो वह परोक्ष रूप से काष्ठ युकाओं की समिष्ट को प्रभावित करेगा। चौथा क्या है, यदि किसी बीमारी के कारण पेड़ों की छाल प्रभावित होती है तो काष्ठ युकाओं की कमी शुरू की समिट को प्रभावित करेगी जो उल्लूक को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बोलों को खाने पर मजबूर करेगी। उल्लूकों को, यहाँ पे उल्लूकों मीन्स उल्लू, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बोलों को खाने पर मजबूर करेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें उपर्युक्त युक्तियों में से कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वृक्ष हैं। पर्णपाती वृक्ष हैं। पर्णपाती वृक्ष हैं, अपने खाद्य का संश्लेषण करेंगे, अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। डी है, अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन इसमें से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन ए सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं पंपास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घास स्थल नहीं है। कौन सा इसमें से घास स्थल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्वास। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पतियों से संबंधित नहीं है। देवदार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा देवदार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। एक तरफ दिया है क्षेत्र और अबलाक्षणिक वनस्पतियाँ, सेल्वास, सवाना, और इसमें दूसरा है मास और लाइकेन, टुंडला है, आदि पादप, और मानसून देश है घास और वृक्ष। ये हमें सूची इसकी मिलान करनी है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 4, 2, 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में है 1, 4, 2। 1, 4, 2 यहाँ पे होगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, 1, 4, 2, 3। यहाँ देखते हैं 1, 4, 2, 3 है। ए का 1 सेल्वास हो जाएगा पर्वतीय उद्भिद, और बी हो जाएगा सवाना घास और वृक्ष, और सी हो जाएगा टुंडला मास और लाइकेन, और डी होगा इसका मानसून देश आदि पादप।
इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 4 2 3। यहाँ पे 3 होगा, 1 4 2 3, यहाँ पे 3 है, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है मनी प्लांट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है। घास भूमि को किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में जैविक विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। किस प्रकार के वनों में जैविक विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय चिर हरित वन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पारितंत्र है। सबसे बड़ा पारितंत्र है समुद्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, समुद्र सबसे बड़ा पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों को अद्वितीय विशेषताएं हैं। पहला है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर बीतान बनाते हैं। दूसरा, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा है अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 और 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 और 3। जलीय तथा कीटभक्षी पौधे हैं। जलीय और कीटभक्षी पौधे कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह केवल विशिष्ट आवासों में पाई जाती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसलें मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती हैं। ऑप्शन बी चना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चना। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन होते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन, किस प्रकार के वन वहाँ पे होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदा हरित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शीतोष्ण वनों में। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक और पेड़ का ओक एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक है एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एंटीलोपो आरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। यह आरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के अनुकूलित है जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। बी है ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगभाव के लिए किया जाता है जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। आरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है जबकि चीरू उत्तर पूर्व भारत में। उपरोक्त कथन में ए बी सी में से कोई सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान में अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष टेक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंस रोगों के विरुद्ध प्रभावी है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या होगी? पारिस्थितिकी पदछाप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? अजोला, नीलहरी शैवाल, अल्फाल्फा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादप को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है? बांज, बुरुंस, चंदन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 और 2। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है? ऑप्शन ए पर्णपाती वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जियोम क्या है? जियोम क्या है? विशिष्ट जलवायु एवं वनस्पति वाले समुदायों का मिश्रण। जियोम है विशिष्ट जलवायु वनस्पति वाले समुदायों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वर्षा वन जियोम वनस्पति एवं प्राणियों की वृद्धि के लिए अनुकूल पर्यावरणीय अवस्थाएं प्रदान करता। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन है, कथन 1, कथन 2। इन दोनों कथनों में सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर बनाना है। पहला कथन है, टुंड्रा जलवायु में जैव विविधता अपेक्षाकृत कम है। कथन दूसरा है, टुंड्रा जलवायु में जनात्मक उष्ण अवधि काल कम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोनों कथन अलग अलग सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए हैं। एक तरफ दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सुंदरवन, शंकुधारी वन, हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति, राजस्थान और पतझड़ वन साइलेंट वैली।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 4213। 4213 इसका करेक्ट आंसर होगा 4213। उष्णकटिबंधीय वर्षावन साइलेंट वैली और शंकुधारी वृक्ष वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और पतझड़ वन हो जाएंगे राजस्थान। इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4213। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पृथ्वी का 8% भाग उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों से आच्छादित है, किंतु वनों में पृथ्वी आधे से अधिक जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सवाना बायोम विषुवतीय और मरुस्थलीय प्रदेशों के बीच का संक्रमण स्थल है। सवाना बायोम कैसा है? विषुवतीय और मरुस्थलीय प्रदेशों के बीच का संक्रमण स्थल है। अगला है, सवाना बायोम में 3 प्रकार की कृषि पाई जाती। कौन सी? झूम कृषि, पशुचारण, अस्थायी कृषि। सवाना बायोम में 3 प्रकार की कृषि पाई जाती। झूम कृषि, पशुचारण, अस्थायी कृषि। टुंड्रा बायोम में 10 सेंटीग्रेड समताप रेखा टैगा वन प्रदेश से अलग होती है। टुंड्रा बायोम से 10 डिग्री समताप रेखा जो है टैगा वन प्रदेश से अलग होती है। अगला है, सवाना प्रदेश बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। सवाना प्रदेश जो है बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की समस्त कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को समस्त कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। अगला है, साइबेरिया में स्थित वर्कोवास्क संसार के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। साइबेरिया का ये स्थान है कोवास्क, एक मिनट, ये है कोवास्क, साइबेरिया का स्थान है जो संसार का सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे समृद्ध है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे समृद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश रसदार फल जैसे अंगूर, नींबू, संतरा, सहतूत, नाशपाती के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश है, वहाँ पे रसदार खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि विकास की तीव्र गति को देखते हुए घास क्षेत्र बायोम को भविष्य का भंडार कहा जाता है। कृषि विकास की तीव्र गति को देखते हुए घास क्षेत्र बायोम को भविष्य का भंडार कहा जाता है। मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। मध्य स्थान का जो घास स्थल है उसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों में जैविक विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन द्वारा सवाना बायोम 2 भागों में विभक्त है। उत्तर का भाग लेनास और दक्षिण का भाग कैंपास के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, विशिष्ट जलवायु वनस्पति वाले समुदाय को मिश्रण जियोम कहलाते हैं। जो विशिष्ट जलवायु वनस्पति वाले समुदाय होते हैं उन्हें मिश्रण जियोम कहलाते हैं। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।